और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आज लोकसभा में एफसीआरए संशोधन बिल पेश हो सकता है। एक तरफ सरकार इसके जरिए विदेशी फंडिंग पाने वाले एनजीओ पर कड़ी निगरानी की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। इस बड़ी हलचल के बीच मेटा को सरकार की तरफ से तलब भी किया गया। रिपोर्ट है कि इस दौरान मार्क जकरबर्ग की तरफ से माफी मांगी गई और कहा गया खास तरह के कंटेंट को काफी पैसे देकर बूस्ट किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मेटा के संस्थापक भले खुद नहीं आए, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार के नाम अपना माफीनामा भेजा। पीएम मोदी का वीडियो हटाए जाने के बाद सरकार की तरफ से मेटा को तलब किया गया। पहली बैठक आईटी सचिव एस कृष्णन के साथ करीब 45 मिनट तक चली। इसके बाद मेटा के ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोयल कपलान और उनकी टीम ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान मेटा चीफ की तरफ से माफीनामा दिया गया, जिसमें बाल यौन शोषण सामग्री डीप फेक कंटेंट के लिए माफी मांगी गई और ये माना गया कि खास तरह के कंटेंट को काफी पैसा देकर बूस्ट किया गया। सवाल है कि आखिर ये पैसा किसने दिया और किस मकसद से पैसा खर्च हुआ। मामूली विषय नहीं। इन सवालों को लेकर सरकार मेटा से आगे की भी रिपोर्ट मांग सकती है। इस बीच एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विदेशी फंड पाने वाले एनजीओ पर सरकार सख्त निगरानी की तैयारी में है। आज एफसीआरए संशोधन बिल संसद में पेश किया जा सकता है। सभी में माननीय सदन। एफसीआरए का मुख्य मकसद विदेशों से आने वाले पैसे पर सख्त निगरानी रखना है। विदेशी दान किसे आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, सब हिसाब एफसीआरए देखेगा। विदेशी फंड पाने वाले संगठनों को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया और वेबसाइट की पूरी जानकारी देनी होगी। अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाए, खुद सरेंडर कर दे या रिन्यू ना हो, तो विदेशी पैसे से बनी संपत्ति और बाकी फंड एक विशेष सरकारी अधिकारी के पास चला जाएगा। फंडिंग का धर्मांतरण कराने वाली किसी भी गतिविधि में इस्तेमाल नहीं होगा। अब एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए पिछले 2 सालों से कम 10 लाख विदेशी अंशदान के इस्तेमाल का प्रमाण देना होगा। एनजीओ को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक श्रेणियों में बांटकर उनकी गतिविधियों के लिए स्पष्ट नियम और सूचियां तय की गई हैं। हालांकि चुनाव या राजनीतिक दलों को लेकर एफसीआरए में पहले से पाबंदियां मौजूद हैं, लेकिन संशोधन विधेयक के जरिए डिजिटल गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। ये बिल देश की सुरक्षा के पक्ष में है। ये बिल जो बाहर से पैसे, नाजायज पैसे लाके भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, सोरोज जैसे लोगों के पैसे, चाइना से आ रहे पैसे, ये पैसे उनके पैसे हैं, इसलिए मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगेगी राहुल गांधी को, मिर्ची लगेगी जो उस पैसे पर पलते हैं उनको। दूसरी ओर विपक्ष एफसीआरए संशोधन विधेयक के खिलाफ अड़ गया है। तर्क है इस विधेयक के जरिए सरकार को ज्यादा शक्ति मिल जाएगी। We cannot bring FCRA in that old format at all, because it is against because RSS can do anything, but no other NGO. This mindset cannot be approved. Therefore, we will oppose it very strongly. We are not going to allow them to pass that type of draconian bills. एफसीआरए संशोधन विधेयक के खिलाफ वेस्ट वर्जीनिया से रिपब्लिकन सांसद राइली मूर ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने लिखा, ये ईसाइयों पर स्पष्ट हमला है। अगर ये विधेयक इसी रूप में आगे बढ़ता है तो ये भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में गंभीर चिंता का विषय होगा। अब देखने वाली बात होगी संसद में मोदी सरकार का रुख इस बिल को लेकर कैसा रहने वाला है और विपक्ष के विरोध का सामना कैसे किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।